दोस्तों नमस्कार। वनौषधि सीरीज में चलिए आज जानते हैं कालमेघ के बारे में। कालमेघ जिसका लैटिन नाम है एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा, संस्कृत में बोला जाता है भूनिम्ब या कालमेघ, हिंदी में बोला जाता है कालमेघ, कल्पनाथ, बांग्ला में भी कालमेघ, गुजराती में करियातू, तमिल और तेलुगु दोनों में ही बोले जाते हैं नेलवेमु, कन्नड़ में नेलवेरू, मलयालम में नेलवेपू, उड़िया में भुईनीमो और अंग्रेजी में भी कालमेघ के ही नाम से परिचित है ये। दोस्तों कालमेघ के बारे में जब बोलना है तो सबसे पहला जो चीज़ जानना जरूरी है, कालमेघ एक ऐसा वनौषधि है जो लीवर के लिए बहुत ही उपयोगी है। लीवर एनलर्ज हो जाने से या फैटी इन्फ्लेमेशन होने से, जब फैटी लीवर वगैरह जैसे नॉर्मली बोला जाता है तो उस जगह पे यकृत वृद्धि के लिए कालमेघ बहुत ज़्यादा व्यवहार होता है और बहुत ही इसका 100% श्योर शॉर्ट रिजल्ट मिलता है। अग्निमांद्य मतलब जैसे खाना हजम ना होना या इंडाइजेशन हो जाना, बाउल सिंड्रोम मतलब पायखाना ना होना, विवंत जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, और साथ में कृमि रोग में भी इसका बहुत ज़्यादा व्यवहार है। ये कुष्ठरोग है मतलब चमड़ा का कोई भी समस्या में इसका व्यवहार आप कर सकते हैं। ये रक्तशोधक है, तो रक्त विकार जनित कोई भी कारण से अगर शरीर में कोई रोग उत्पन्न हुआ हो तो इसको व्यवहार करिए और ये आपको श्योर शॉर्ट रिजल्ट दे देगा। दोस्तों ये शोधहर मतलब कहीं फूला हुआ है, वो फूला हुआ चीज़ जगह को भी ठीक कर सकता है या सूजन वगैरह को ठीक कर सकता है, इसलिए इसका व्यवहार शोथ में भी है। वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जैसे मान लीजिए इसको लाके पीस के इसका पंचांग आप पीस लीजिए, फिर लेप बना के उसको छोड़ दीजिए, सूजन कम हो जाएगा। इसके बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ बोला जाता है, सपोज मान लीजिए मलेरिया है और आप बहुत सारी दवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो दवा के साथ साथ आप इसको दे सकते हैं। ये कालमेघ का चूर्ण और गोलकी का चूर्ण, गोल मरीच का चूर्ण या मरीच चूर्ण, इसको एक साथ देने से मलेरिया में बहुत फायदा कर सकता है। जैसे बहुत दिनों से बुखार लगा हुआ हो, जीर्ण जर बना हुआ हो और ठीक नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था में भी इसका चूर्ण और मरीच चूर्ण के साथ देने से काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट इसका मिल जाएगा और ज्वर जो है बुखार शांत भी हो जाएगा। साथ में बल की वृद्धि होती है। दोस्तों बुखार होने के बाद शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, ये आप सब जानते हैं। तो उस अवस्था में अगर कालमेघ का प्रयोग किया जाए, कालमेघ सोरस के रूप में 5 से 10 मिलीलीटर दिन में 1 से 2 या 3 बार प्रयोजनानुसार दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसका काढ़ा बनाकर अगर देंगे तो 20 से 40 मिलीलीटर तक का दिया जा सकता है। अगर तरल सत्व बना के, एक्सट्रैक्ट बना के दीजिएगा तो मोटा मोटी 1/2 मिलीलीटर से लेके 1 मिलीलीटर तक इसका दिया जा सकता है। चूर्ण 1 से 3 ग्राम इसका प्रयोग, जितने भी अंग है पंचांग ही इसका यूज होता है, फल मूल फूल पत्ता डंडल सब इसका यूज होता है। इसका फल जो है देखने में जव जैसा होता है, तो इसका फल को सुखाकर आप अगर रखें तो उसका भी कई सारे व्यवहार होते हैं। जैसे दोस्तों ये शरीर के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। जो विजातीय तो शरीर में अगर बड़ा हुआ हो और बहुत ज़्यादा जमा है तो उसको रिलीव करने के लिए
तुलसी रस के साथ अगर इसका फल का वो चूर्ण दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। उड़िया में इसका नाम है भूई नीमो। नीम मतलब आप समझ रहे हैं, ये होने में मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा है, नीम के जैसा कड़वा है। और चिरेता का विकल्प या चिरेता का सब्स्टिट्यूट के रूप में भी इसका व्यवहार होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, ताकि ये और भी नॉलेज लोगों तक पहुंच जाए। आपको अगर कोई रोग के बारे में या इस वस्तु के बारे में किसी चीज़ के लिए स्पेशली कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न करिए, कोशिश करेंगे उसका यथार्थ उत्तर देने का। थैंक यू, धन्यवाद।